क्षेत्र में सारे समर्पित ही परमात्मा आनंद मंगल बनाए रखे। और हमारे भैया जी अनुराग आपके कार्यक्रम द्वारा ये 10 सत्य कथा में सारे समर्पित। और हमारे बीच में परम सभ्य परम सम्मानी उग्रसेन यादव एडवोकेट आपके द्वारा प्रभु के चरणों में एक क्षेत्र में सारे समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल को बनाए रखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और हमारे बीच में परम सभ्य परम सम्मानीय दल्लभ प्रसाद कैलाशपुर के रहने वाले हैं। आपके द्वारा कथा में 101 रुपये ज्यादा समर्पित परमात्मा आनंद मंगल को बनाए रखे। और सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि जो लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण नहीं किए हैं वो जाकर के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर ले। और हमारे बीच में भैया राधे श्याम कश्यप शंकर नगर के रहने वाले हैं। आपके द्वारा 51 रुपये कथा में सारे समर्पित है। और हमारे भैया मालिक राम कश्यप आप लक्ष्मणपुर के रहने वाले हैं। आपके द्वारा 51 रुपये सारा समर्पित है। परमात्मा सभी को आनंद मंगल में बनाए रखे। खुशीराम भैया जी आपके द्वारा कथा में 51 रुपये सारा समर्पित परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखे। और हमारे बीच में परम सभ्य परम सम्मानी वासुदेव कुमार कश्यप जी आपके द्वारा 101 रुपये कथा में सारे समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखे। और शंकर नगर से आए हुए हमारे परम सभ्य परम सम्मानीय महादेव कश्यप जी आपके द्वारा 101 रुपये सारा समर्पित है कथा में। और हमारे भैया मुन्नू कश्यप जी आपके द्वारा कथा में 101 रुपये सारे समर्पित परमात्मा आनंद मंगल को बनाए रखिए। और हमारे भैया विक्रम भैया की धर्म पत्नी जी आपके द्वारा 51 रुपये कथा में सारा समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की। तो हम परम धाम से आए हैं इसलिए हमारा नाम क्या है? प्रणामी नाम हमारा। लेकिन प्रणामी नाम हमारा है, हम परम धाम से आए हैं तो फिर लौट करके हमें अपने निज घर परम धाम को जाना है। इसलिए महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज समझाते हैं, हे मेरी रूह, हे मेरी आत्माओं, और हमारे बीच में राम धीरन यादव जी आपके द्वारा कथा में 51 रुपये सारा समर्पित हुआ है। परमात्मा सदा सदा आनंद मंगल बनाए रखे। एक कॉपी लेकर के लिख लीजिए। और हमारे भैया सोनू कुमार के बेटा के कार्यक्रम द्वारा 51 रुपये कथा में सारे समर्पित है। परमात्मा सदा सर्वदा आनंद मंगल में बनाए रखे। तो आइए प्राणनाथ जी की बाड़ी को भी हम सभी लोग चलते हैं। और एक छोटी बिटिया माही आपके द्वारा 11 रुपये सारे समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखे। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं
कि हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। मेरी वासना चलो अगम के पार, हमारे दादाजी रामचरण की धर्मपत्नी जी आपके द्वारा 11 रुपये कथा में सदस्य समर्पित हुए। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखे। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हो मेरी वासना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। यहाँ वासना की बात करी है, आत्मा की बात करी है, क्योंकि उस निज घर से हमारी रूह आई है और हमारा पर आत्मा वही अपने मूल घर परमधाम है। प्राणनाथ जी ने कहा, हे मेरी आत्माओं, अपना जो पर आत्मा है वो तो अपने निज घर परमधाम में राज्य महाराज के चरणों के तले बैठा है। ना कित गई ना आइया बैठी चौक वतन, मूल मिलावा की परमधाम है। प्रथम भूमि की गोल हवेली में हमारी आत्मा बैठी है। कहां पर? परमधाम के प्रथम भूमि के 5वीं गोल हवेली में, इसे मूल मिलावा कहा जाता है। उस मूल मिलावा में हमारी पर आत्म है, लेकिन हमारी रूह, हमारी सुरता इस नश्वर जगत में चली आई है। क्या करने के लिए? आत्मा इस संसार में क्यों आई? क्या करने के लिए आई? क्या करने के लिए आई? अक्षर का खेल देखने का मूल कारण क्या है? हमारे बीच में भैया इंद्रेश की धर्मपत्नी जी आपके द्वारा ये 101 रुपये कथा में सदस्य समर्पित है। और हमारे भैया जी लल्लन गोस्वामी जी आपके कर्तव्य द्वारा 101 रुपये कथा में सदस्य समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखें। अक्षर का खेल देखने के लिए तो आई, लेकिन उसका मूल कारण क्या था? राज्य महाराज ने अक्षर का खेल दिखाने की बात अपने दिल में क्यों लिया? क्योंकि राज्य महाराज ने अक्षर का खेल दिखाने का मूल कारण था कि आत्माओं को जब तक अक्षर का खेल नहीं देखेगी रूहें, तब तक हमारे परमधाम के ऐश्वर्य को नहीं पहचान पाएगी। क्योंकि जब हम अपने निज घर परमधाम में थी, अरे वाह, हमारे भैया पौने आपके द्वारा प्रभु के चरणों में 101 रुपये सदस्य समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखे। महाराज जब हम अपने घर परमधाम में थी, राज्य महाराज के शरण में थी, उस समय हम परमधाम में रह करके भी, राज्य महाराज के साथ में रह करके भी, लेकिन हम परमधाम के ऐश्वर्य को नहीं जान पाए।
ब्रह्मधाम के ऐश्वर्य को नहीं जानता है। उस समय हम बेशुद्ध अवस्था में थी। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरी आत्माओं, जब तू परमधाम में थी तो किस हालत में थी? रूहे बेनियाज थी, रूहे बेनियाज थी, बीच पक्का 12,000। और हमारे भैया जी मास्टर साहब घनश्याम यादव जी, आपके कर्तव्य द्वारा 101 रुपये कथा में सादर समर्पित है। परमात्मा आनंद मंगल में बनाए रखे कि रूहे बेनियाज थी, बीच पक्का 12,000, जाने ना आप अरस की साहिबिया अपार। अपने निज घर परमधाम में राज्य महाराज की साहिबी क्या है हम आत्माएं नहीं जानती थी। रूहे बेनियाज थी। बेनियाज का भाव है बेशुद्ध अवस्था। हमारी संख्या क्या है परमधाम में? 12,000। 12,000 की संख्या है परमधाम, परंतु जाने ना आप अरस की। आप अरस माने परमधाम, आप का अर्थ हुआ राज्य महाराज, हक स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज। जाने ना आप अरस की साहिबिया। राज्य महाराज की साहिबी क्या है? राज्य महाराज का ऐश्वर्य क्या है? इस ऐश्वर्य को, राज्य महाराज की साहिबी को, परमधाम की महिमा को हम ब्रह्म आत्माएं नहीं जानती थी। और जब नहीं जानती थी, इसीलिए हमेशा राज्य महाराज से परिसंवाद करती थी। संवाद क्या चलता था? यही चल रहा था कि हे सखियों, राज्य महाराज से सारी सखियां यही कहती थी, प्रभु हमारे अंदर प्रेम अधिक है, हमारे अंदर प्रेम अधिक है। राज्य महाराज यही बात कहते थे कि हे मेरी आत्माओं, हे मेरी सखियों, परम धाम में अधिक प्रेम कैसे हो सकता है? कहीं पर यह नहीं लिखा कि परम धाम में किसी के प्रति अधिक प्रेम है, क्योंकि यहाँ परम धाम में सखियों का प्रेम घट बढ़ नहीं हो सकता, किसी का प्रेम घटता बढ़ता नहीं, यहाँ का प्रेम तो बराबर है। लेकिन हमारी आत्माएं, हमारी रूह है, कहते नहीं प्रभु सबसे ज्यादा हमारे अंदर प्रेम है। रूहें बड़ी रूह से मिलके, ध्यान दीजिएगा अपने घर की बात, परमधाम की बात है कि रूहें बड़ी रूह से मिलके बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक है, इश्क है हम। सारी ब्रह्म प्रियाएं राज्य महाराज से कहती हैं, प्रभु हम आपसे अधिक प्रेम करते हैं। तो रूहें बड़ी रूह से मिलके, किससे मिलकर के? बड़ी रूह कौन है? श्री श्यामा जी महारानी को बड़ी रूह, रूह माने आत्मा, रूह का अर्थ सखी भी होता है, आत्मा भी होती है। हम सारी रूहें सखियों ने मिलकर के उस सच्चिदानंद परमात्मा से कहा, हे प्रभु आपसे ज्यादा हम लोगों के अंदर प्रेम है। श्यामा महारानी ने कहा, देखो प्रेम सबसे ज्यादा हमारे अंदर है, क्योंकि देखो हम प्रेम के भंडार हैं, आनंद के अंग तो मैं हूँ। शत अंग अक्षर ब्रह्म है, आनंद अंग श्री श्यामा जी महारानी है। तो प्रेम का भंडार हमारे अंदर ज्यादा है, क्योंकि जो प्रेम आप लोग परमात्मा राज्य महाराज से करती हो, वह प्रेम पहुंचाने का कार्य मेरा दायित्व है। आप लोग हमसे मिल करके तब राज्य महाराज से प्रेम करती हो, इसलिए प्रेम हमारे अंदर अधिक है। राज्य महाराज ने कहा, मेरी सखियों कृपा करके ये बताओ कि प्रेम आपके अंदर अधिक कैसे हो सकता है? कोई पत्नी अपने पति से कहे कि हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप अधिक प्रेम करती हैं तो आपका पति भी आपसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए आप अधिक प्रेम करती हैं। राज्य ने कहा, अगर प्रेम आप करती हो, लेकिन आपने ये विचार करो कि ये प्रेम आता कहां से है? प्रेम के आने का स्रोत कौन सा है? प्रेम तो मैं ही प्रदान करता हूं। आप बहुत प्रेम करो और आपके प्रेम को हम स्वीकार ना करें, क्योंकि ये श्री जी की वाणी है।
कि आप अधिक प्रेम करते हो, तो वो प्रेम अगर मैं स्वीकार ना करूं तो आपका प्रेम किस काम का। इसलिए प्रेम दोनों का बराबर है। इस परम धाम में किसी का प्रेम घटने वाला, किसी का प्रेम बढ़ने वाला नहीं। लेकिन अब इस प्रेम को तुम परम धाम में रह करके पहचान नहीं सकती हो। प्रेम धाम को आप पहचान नहीं सकती हो, क्योंकि असल जुदागी अरस में सो तो कबहू न होए, वाहिदत इसक घट पड़ क्यों कर होए दोए। दिव्य ब्रह्मपुर धाम में कभी भी वियोग नहीं हो सकता है, और जब तक वियोग नहीं होगा, जब तक इस परमधाम, जब तक आप यहां से बिछड़ोगे नहीं, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर प्रेम अधिक है और किसके अंदर कम है। लेकिन हे मेरी सखियों, इसका जो भाव है, प्रेम किसका ज्यादा है, किसका अधिक है, इसका अनुभव परमधाम में होने वाला नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए तो तुम्हें इस दिव्य परमधाम से अलग जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराज तो बेबरा कबू न पाइए बीच अरस वाहिदत। परमधाम में एक दिली प्रेम है, किसी के अंदर ज्यादा नहीं है, किसी के अंदर कम नहीं है। इसक बेबरा तो पाइए जो कछु हुए जुदागी इत। इसका निर्णय कब होगा, जब यहां से तुम कभी जुदा होगी, अलग जाओगी, तब इसका निर्णय हो सकता है कि किसका प्रेम अधिक है, किसका ज्यादा है। राजी महाराज ने अपने दिल में यह बात लिया कि अगर मैं इन सखियों को अक्षर का खेल नहीं दिखाऊंगा तो परमधाम के ऐश्वर्य को और प्रेम को पहचान नहीं पाएंगी। तो अक्षर का खेल देखने का मूल कारण क्या है कि हम आत्माओं को राजी महाराज के ऐश्वर्य को पता करने के लिए राजी महाराज ने अक्षर का खेल हमें दिखाया। मूल कारण ये है, क्योंकि हम परमधाम में रहने के बाद में हम अपने धनी से, हमारे धनी क्या है ये निर्णय हम नहीं कर पाए। हमारे प्रेम को, हमारे अंदर राज्य महाराज के प्रति प्रीति बढ़ाने के लिए राज्य महाराज ने हमें अक्षर का खेल दिखाया। लेकिन हमारे परमधाम में अष्टपहर की लीला होती है। कौन सी लीला होती है? अष्टपहर की लीला होती है। अष्टपहर ब्रह्म आत्माएं और हमारे बीच में अंकित की माता श्री आपके द्वारा 51 की कथा में सदस्य समर्पित है। परमात्मा सदा सर्वदा आनंद मंगल में बनाए रखे। तो महाराज इस दिव्य परमधाम में रहते हुए जब प्रेम नहीं पहचान पाए तो संत बंधुओं ने कहा कि ये ब्रह्म आत्माएं अष्टपहर की लीला का अनुभव करते हुए जब राज्य महाराज को झेलना कराने के लिए सारी सखियां जमुना जी में ले जाती हैं, वो भी कितने समय में ले जाती हैं झेलना कराने के लिए? अष्टपहर की लीला होती है और अष्टपहर लीला में 6 बजे से प्रहर प्रारंभ होता है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। 6 बजे से प्रहर प्रारंभ होता है। जब राज्य महाराज संध्या के समय, वैसे तो परमधाम में न तो भासते सूर्य, दिन रात नहीं होता है, लेकिन हम जिस ब्रह्मांड में आए हैं, जिस दुनिया में आए हैं, जिस माया की नगरी में आए हैं, यहाँ तो दिन रात होता है। तो हम इस नगरी में रह करके उस परमात्मा का अनुभव करना है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने दिन रात का जो वर्णन किया है वो परमधाम के हिसाब से, राज्य महाराज के हिसाब से, क्योंकि उस परमधाम में जो ऋतु है, जो दिन रात है, अपने मन से नहीं होता है। ऋतु से लीला ना लहे, लीला से ऋतु जान। प्राणनाथ जी ने खिलवत वाणी में कहा कि वहां की जो लीला, जो ऋतुएं हैं, वो ऋतु अपने आप नहीं बदलती। राज्य महाराज जैसी लीला करते हैं वैसे ऋतु हो जाती है। राज्य महाराज की इच्छा से दिन रात होता है। लेकिन आज हमारी इस दुनिया में जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं, यहाँ तो दिन रात का एक प्रकृति का नियम है।
लेकिन वह प्राकृतः परा, वो तो प्रकृति से परे है। जो परमधाम में परमात्मा निवास करते हैं वो प्रकृति से परे है। तो वहां प्रकृति का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई भाव नहीं है प्रकृति का। और जो समय का वर्णन प्राणनाथ जी ने किया, उस समय का वर्णन क्यों किया? क्योंकि जब हमारी सुंदर साथ पूजा करने के लिए बैठते हैं, हमारी आत्माएं तो ऐसा तो नहीं कि जीवन में हमारे कोई नहीं केवल पूजा है, हमको तो घर का काम देखना है, बाहर का काम देखना है। तो समय बद्ध प्राणनाथ जी ने इसलिए किया कि जब सुंदर साथ किसी भी समय में बैठेंगे, अगर उन्हें 11 बजे का समय पूजा करने का है तो 11 बजे के समय में राज जी महाराज कहां पर हैं, उस दृश्य का अवलोकन करना है वाणी के द्वारा। कि जब हम 6 बजे का समय सुबह का होता है तो उस समय राज्य महाराज 6 बजे के समय 5वीं भूमि के रंग पर वाली मंदिर में होते हैं। कहाँ होते हैं? 5वीं भूमिका के रंग पर वाले मंदिर में होते हैं। हम सारी सखियां मिल करके अलग अलग मंदिरों से जा करके आरती साज करके जाती हैं और राज्य महाराज की उठापन लीला करती हैं। राज्य महाराज जब उठते हैं, उठने के बाद में फिर राज्य महाराज कहाँ आते हैं? 5वीं भूमिका से 4थी भूम और 4थी भूम से फिर 3री भूम में आते हैं और 3री भूम के परसाल में जब आते हैं तो वहां पर 3जी भूम की जो परसाल, खोर बड़े दरवाजे विशाल। जो परसाल है, परसाल कहते हैं बड़े से बरामदा को परसाल कहा जाता है, कि जो चारों ओर से घेर करके होता है, जिसको हाल बोला जाता है। और हाल का दरवाजा हमेशा बड़ा होता है। तो 3री भूम का जो परसाल है, जो हाल है, वो बहुत विशाल है, उसका मेन दरवाजा है। और वहां पर आकर के 3जी भूमि की जो परसाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठ प्रात और बंसी जत अमृत अघाते, पस पक्षियों के मुजरा लेवे, सुख नजर सबो को देवे। हमारे भैया राजू टेलर मास्टर आपके द्वारा ये 101 की कथा में सदा समर्पित है। राज्य महाराज आनंद मंगल में बनाए रखें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने घर की बात है। तो लगभग 7:30 बजे का समय हो जाता है। जब 3जी भूम में पहुंचते हैं तो कितना समय हो जाता है? लगभग 7:30 बजे का समय हो जाता है। पशु पक्षियों को प्रेम भरी नजरों से दर्शन देते हैं, सब राज्य महाराज के दर्शन करते हैं। अब 3जी भूम दर्शन देने के बाद में सारी सखियां राज्य महाराज से अनुग्रह करती हैं। सारी सखियां राज्य महाराज से कहती हैं, राज्य महाराज अब चलो झेलना के लिए, कि मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मेरे श्याम संवरिया चलो जमुना जल झीलिए, मेरे रात जी चलो जमुना जल झीलिए। मेरे रात जी चलो जमुना जल झीलिए, राजी महाराज चलो कहाँ? जमुना जल में स्नान करने के लिए चलो। लेकिन 7 घाट में से कौन से घाट पे जाना है? 5 घाट के देहुर में चहरा मत कीजेरा, 5 घाट के देहुर में रतन जड़ित के मोहलन में, रतन जड़ित के मोहलन में कीजे रंग विलास, माला माला से चलो जमुना जल झीलिए। चलो राज्य महाराज, पाट के घाट पे चलना है, जहाँ पर जो सीढ़ियां है वो सीढ़ियां स्नान करने के लिए चौड़ी सी बनी हुई है, पटरा की घाट बनी है, इसलिए पाट घाट पे चलना है स्नान करने के लिए। और वहां पर चलो स्नान करने के लिए, और ये आप मत समझना कि आपको अकेले स्नान करने
करना है। आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी सा, आप अकेले हो जिए संग श्यामा जी सा। प्रभु आप हैं और आपके साथ में श्री श्यामा जी महारानी है, और श्यामा जी महारानी के साथ में हम हूँ 12,000 मिलके, हम हूँ 12,000 मिलके, झिले तुम्हारे पास माला बाला की लो, चमका चले शाम सपरिया चलो, चमका चले शाम सपरिया चलो, चमका चले शाम सपरिया चलो, चमका चले। हम 12,000 सखियां मिलके और बाटी घाट में आपके साथ में झिलना करेंगे, और झिलना करने के बाद में कहा जाते हैं? कुंज निकुंज वन में जाते हैं कि जो झिलना के पश्चात रंगमहल के दक्षिण में स्थित, रंगमहल प्रधान के किस दिशा में? रंगमहल के दक्षिण दिशा में स्थित कुंज निकुंज वन में रामत की लीला होती है। उस कुंज निकुंज वन में जो रामत की लीला होती है, जब वहां पहुंचते हैं सारी सखियां तो कहती हैं राजी महाराज अब यहाँ रामत के साथ साथ में आपके साथ में हम सब दौड़ लगाएंगे, आप आगे आगे दौड़ेंगे, हम लोग आपके पीछे आपको छूने के लिए दौड़ेंगी। जो सखी जो आत्मा आपको सबसे पहले छू लिया उसकी ऋणी हो जाएंगे आप, ताकि हाथ बिकाए। कुंज भवन के रेती में पिया चलो तोड़ी जाए,